देखा उन्होंने 7वें दिन पत्नी रो रही है, पुत्र रो रहे हैं, चारपाई पे लेटा है, आंखें धुंधला गई। एक नाथ बोले उठ खड़ा हो। बोले क्या खड़ा होना है, मौत तो आने वाली है। बोले तेरे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। तूने मुझे कहा माया कैसे नहीं घेरती, मैं मौत की याद रखता हूं। इन 7 दिनों में तुझे माया ने घेरा, पत्नी का संग किया, धन लूटा, किसी को दुख दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा किया। बोले अजीब बात करते हो। अरे मैंने तो जिन पे मुकद्दमे चला रखे थे उनसे सारे मुकद्दमे वापस कर लिए, जिनसे ऋण ले रखा था उनका ऋण लौटा दिया, जिनसे झगड़े कर रखे थे उनसे माफी मांग आया। अरे जब मर ही जाना है तो इन लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। एक नाथ बोले 7 दिन में सुधर गए ना। मैं सदैव मौत की तलवार को देखता हूं, इसलिए कभी स्खलित नहीं होता, कभी माया के चक्कर में नहीं पड़ता। याद रखो कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे, दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे, दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। इस जीवन दे दिन चार, इस जीवन दे दिन चार, दम आवे न आवे, दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे, दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। और मैं ताली बजाने को कहती हूँ ना, बहुत दिनों तक हैंड पंप नहीं चलाते ना तो उसके भीतर का पानी सूख जाता है। फिर एक लोटा ऊपर से डालो तो भीतर का स्रोत जागृत हो जाता है। तो जरा प्रेम के स्रोत जागृत करो, ताली बजाओ, हाथ ऊपर करके। मिट्टी दे खिलौने आए, मिट्टी हो जावेगा, मिट्टी दे खिलौने आए, मिट्टी हो जावेगा। मिट्टी दे खिलौने
तेरा बुलावा जदों दास तैनू आवेगा नाम दा खजाना फिर काम तेरे आवेगा नाम दा खजाना फिर काम तेरे आवेगा कुछ अपना आप विचार दम आवे ना आवे कुछ अपना आप विचार दम आवे ना आवे इस जीवन दे दिन चार इस जीवन दे दिन चार दम आवे ना आवे दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे दम दा भरोसा यार दम आवे ना जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परीक्षित ने भगवान शुकदेव जो स्वयं नारायण शुकदेव के रूप में गंगा के तट पर आए सद्गुरु पाए हैं, परम धन का बोध पाया है। शुकदेव को ही नहीं अपितु मुक्ति को पाया है। गुरु वो उघरे विमल विलोचन हिये के मिटे दोष दुख भव रजनी के। जिनकी वाणी अंतः को प्रकाशित कर दे, जिनकी वाणी भ्रांतियों का भंजन कर दे, जिनकी सन्निधि सच और अविनाशी के साथ जोड़ दे, जो मरण धर्मा देह की आसक्ति से मुक्त करा के चिरंतन शाश्वत परमात्मा के साथ संलग्न कर दे, वो गुरु, वो सदगुरु। भगवान शुकदेव जैसे विरक्त संत और हमारे युग में हमने पाए हैं युग पुरुष सदगुरु स्वामी परमानंद जी महाराज, जो भ्रांतियों का भंजन करते हैं, आत्मचिंतन की तरफ उन्मुख करते हैं। साधुता जिनके रूप में प्रकट हुई है, सहजता जिनके हृदय की बपौती है, चलते फिरते ब्रह्म सदगुरु युग पुरुष स्वामी परमानंद। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है और परमानंद है। हमें तो मिली है दौलत सदगुरु के रूप में। जब भी जीवन में कोई परिस्थितियां आए तो उलझने जरा ज्यादा उलझ जाएं तो सदगुरु का स्मरण कर लो, उनकी सुंदर सी श्री विग्रह का स्मरण सारे भ्रांतियों को, सारे भ्रमों को और सारी उहापोह और द्वंद्वों का भंजन कर देता है। म्रियमान के लिए क्या करना चाहिए पूछा है परीक्षित ने, और मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही हो उसे क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न के बीज में से भागवत जी के कल्प वृक्ष का विस्तार होता है। कैसे भगवान शुकदेव इन दो प्रश्नों का उत्तर देंगे और क्या उत्तर देंगे, इसे सुनने के लिए तो हम कल आएंगे इस मंडप में। अभी तो चलते हैं भागवत जी की आरती की ओर, और यह समझते हुए कि पानी केरी बुलबुला असमानस की जात, जैसे सुबह होते ही प्रभात का तारा डूब जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन की कहानी है। बड़ा फ्रजाइल आइटम है ये, काल का एक धक्का लगते ही कहानी खत्म हो जाती है। इसीलिए ये जो देह लिए घूम रहे हैं ना हम, बड़ा नाजुक शीशे का मामला है।
एक हल्की सी चोट, कहानी खत्म। हाँ? लेकिन इस विनाशी काया में अविनाशी को पाना है, ये है लक्ष्य। हम लोग भाग्यशाली हैं, कुंभ के इस महापर्व पे नवरात्रों की देवी जब जागी हो, यानी बुद्धि की मेधा जागी हो, रितंभरा जागी हो, चित्तवृत्तियां उन्मुख हों परमात्मा की तरफ, ऐसी पवित्र पावन बेला पे हम भागवती कथा का अनुचिंतन कर रहे हैं, संतों की वाणी का अवगाहन और संतों के चरणों का अनुगमन, भगवान की बांसुरी में विहरना, प्रभु के नाम में पगना, प्रभु की याद में रोना, उसके उनके लिए व्याकुल होना, आकुल होना और चित्तवृत्तियों के द्वारा उनको पुकारना, और वे आएंगे, वे आएंगे, वे आएंगे, इस बात की प्रतीक्षा करना। और याद रखिएगा, पाने से भी ज्यादा आनंद है प्रतीक्षा का, क्योंकि प्रतीक्षा में निरंतर चिंतन चलता रहता है। प्रियतम का प्रियतम की जो प्रतीक्षा है ना, इसलिए प्रतीक्षा में आकुल व्याकुल चित्तवृत्तियां। अब देख लो कि बैठाएंगे कहाँ, कहाँ कहाँ विराजमान करेंगे। अंतःकरण कई आंगन इतना शुद्ध, इतना साफ है क्या? तो फिर ये भागवती कथा को श्रवण करने की प्रक्रिया हमारी चित्त शुद्धियों की प्रक्रिया है और चित्त वृत्तियों के रूपांतरण की प्रक्रिया है। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, हम भी भगवान की आरती करेंगे और कल निश्चित समय पर कथा में बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की, सुखदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित महाराज की, गोविंद गोपाल भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री महापुराण भागवत
समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जदनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतच्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैका ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शैवन्तिका बकुलजम्बडपाटलाब्जै पुण्या गजा विकरवेदरसालपुष्पै बिल्लाप्रभाव तुलसेदरमञ्जरेभे स्तं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन धाम में बसा वात्सल्य ग्राम भारत में आज एक परम शक्ति पीठ के रूप में दैदीप्यमान है। कृष्ण यशोदा के स्नेहिल संबंधों का सत्य वात्सल्य ग्राम में शाश्वत रूप में विद्यमान है। कृष्ण की बाल लीलाएं और यशोदा का वात्सल्य यहाँ दीदी माँ और बच्चों के स्वरूप में पग पग पर बिखरा है। वात्सल्य मातृत्व की अनुपम अनुभूति, इसका विचार और इसकी यात्रा दीदी माँ ने कैसे प्रारंभ की? मैं देश के अंदर बहुत भ्रमण में जब देशाटन कर रही थी तो एक जगह मुझे एक नवजात शिशु मिला। माँ ने बहुत विवशता हुई होगी तभी छोड़ा होगा। मैं उस बालक को लेकर आई और उस बालक के साथ मेरे साथ 1 2 3 4 करके 22 बच्चे मेरे पास, मेरे आंचल, मेरे सन्निधि में और 1 2 कमरों के छोटे से घर में वात्सल्य की ये गंगोत्री की धारा प्रवाहित हुई। वात्सल्य के इस स्वरूप की प्रथम रचना दिल्ली के पटपड़गंज स्थित छोटे से आवास से शुरू हुई, जहां दीदी माँ ने सर्वप्रथम 22 निराश्रित बच्चों को आश्रय दिया। ये आवास वात्सल्य ग्राम की गंगोत्री है, जहां से वात्सल्य की यात्रा 20 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। निश्चित रूप से गोमुख तो छोटा ही होता है, वहाँ से गंगोत्री की 2-4 बूंदें बहती हैं और बाद में बहुत सारे नदी नाले मिलते चले जाते हैं और गंगा एक विराट गंगत्व को धारण कर लेती है। वात्सल्य की गंगा भी बहुत छोटे से घटना से और छोटे से प्रयत्न से शुरू हुई और उसके बाद मुझे लगा कि इन बच्चों को माँ मिले, मौसी मिले, नानी मिले। हम लोगों ने ज्वाला नगर का एक बड़ा घर 7 कमरों का बनाया। वात्सल्य गंगा के इस ठहराव में यहाँ वात्सल्य के प्रथम सोपान की संरचना की गई। जो बच्चा अपनी माँ से किन्हीं सामाजिक कारणों से परित्यक्त हुआ, उसका स्वागत इस वात्सल्य मंदिर में उल्लास से किया गया।
अब कोई बच्चा अनाथ नहीं था। यहां न सिर्फ बच्चों के लिए लालन पालन था, बल्कि मातृत्व धारिणी महिलाओं के लिए कामकाज की गहन और व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध थी। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, कंप्यूटर का ज्ञान, सिलाई कढ़ाई की शिक्षा, ब्यूटी पार्लर का कोर्स और ज्ञान संचयन हेतु पुस्तकों की वृहद लाइब्रेरी यहां उपलब्ध कराई गई। पटपड़गंज के छोटे से घर से चली हुई भावधारा अब वृंदावन के वात्सल्य ग्राम के रूप में विस्तार पाई। और फिर वात्सल्य तो एक अविरल धारा है, कैसे रुक सकता है दीवारों पे, कैसे रोका जा सकता है किसी कारणों से। और ये धारा बहते बहते सारे देश के बचपन के चित्त को सिंचित करे और अब सारे देश के अंदर वात्सल्य ग्राम की योजनाएं बनी और वो साकार हो रही हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संविद विद्यालय स्थापित है। विद्यालय के पास अपनी वाहन व्यवस्था एवं शारीरिक विकास के लिए खेलकूद तथा स्पोर्ट्स की संपूर्ण व्यवस्था है। जूडो, कराटे, धनुर्विद्या, घुड़सवारी के साथ साथ विद्यालय का अपना स्वयं का छात्रावास है। इस छात्रावास में संस्कारों के साथ साथ सामूहिक व्यवहार और विकास की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। वात्सल्य ग्राम की निरंतरता की गति बनाए रखने के साथ नए नए निर्माणों का कार्य भी निरंतर जारी है। वात्सल्य ग्राम में अतिथि गृह, अस्पताल, गौशाला आदि स्थापित हैं, जिनमें विस्तार के लिए निर्माण कार्य संचालित है। वात्सल्य की ये भागीरथी अब दीदी मां के आवाहन पर देश के कोने कोने को सिंचित करने के लिए उमड़ पड़ी है। दीदी मां का संदेश लेकर चारों दिशाओं में लोग जनगंगा के रूप में बढ़ चले हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के बचपन को माँ मिले, प्यार मिले, मनोहार मिले और संस्कार भी मिले। वो अंतर जगत से समृद्ध और बाहर की चुनौतियों को स्वीकार करने वाले बने। वात्सल्य की ये अविरल धारा सारे विश्व के चित्त को आप्लावित करेगी। इसी भाव के साथ बहती जा रही हूँ और बहने ही में ही उपलब्धि लग रही है, चलने में ही मंजिल लग रही है। मैं सारी मातृशक्ति का, सारे विश्व के सज्जनों का आह्वान करती हूँ कि वो आएं, इस देने की प्रक्रिया में देखें कि जीवन का साकल्य कैसे साफल्य पाता है। आप सबका आह्वान करती हूँ, वात्सल्य के इस पुनीत यज्ञ में अपनी समिधा की कुछ आहुतियाँ डालेंगे तो ये पवित्रता की अग्नि बहुतों के चेहरों पे रोशनी लाएगी, आलोक लाएगी। आन के धनी क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में वात्सल्य का चौथा प्रकल्प वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ और दूसरी दिशा में शिवपुत्री नर्मदा के तट पर बसे ओमकारेश्वर में वात्सल्य का 5वां प्रकल्प स्थापित हुआ। सारे जीवन की कुंजी अगर कोई है तो वो प्रवेश करने में है। मैंने वात्सल्य को जिया है, रोम रोम में वात्सल्य के रस को भरा है। इस भावधारा को बांटते बांटते मैं कहीं स्वयं भी परिपूत हुई हूँ। ये हमारे अग्रसेन आवास से लेकर शाहदरा और फिर वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की यात्रा और अब सारे देश के अंदर नहीं, देश की सीमा के बाहर भी वात्सल्य ग्राम की कल्पनाओं के साकार होने की इन परिस्थितियों का बनना, मुझे लगता है कि कोई भी एक विषय पे जब हम प्रवेश कर लेते हैं उसके लिए ईश्वरीय शक्तियाँ, सज्जन शक्तियाँ हमारे आसपास, दैव शक्तियाँ हमारे आसपास उस कार्य को संपन्न करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। जो वात्सल्य ग्राम के अंदर आ गया, वो चाहे नवजात बच्चा है, चाहे युवा बहन है, चाहे वृद्धा है, उसे संरक्षण
उसको संस्कार और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो वात्सल्य ग्राम का अपना स्वरूप है। लेकिन मैंने कहा कि वात्सल्य तो गंगधार है, नारायणी धारा तो वात्सल्य ग्राम की दीवारों में रोकी नहीं जा सकती। उसे तो वहां पहुंचना है जहां प्यासे हैं। प्यासा नहीं चल के आ पाएगा कुएं के पास, कुआं चलकर जाएगा प्यासे के पास। इसी भाव के साथ मैं सोचती हूँ, और फिर एक भाव प्रकट होता है, वात्सल्य गंगा, वात्सल्य ग्राम से निकलने वाली वात्सल्य गंगा। हम सारे देश के अंदर स्वास्थ्य, संस्कार, शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, स्वावलंबन, स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान में लगे हुए हैं। मैं आपका आह्वान करती हूँ, इस पवित्र योजना को साकार सिद्ध करने के लिए आप भी मेरे साथ आइए। और कभी कभी लगता है तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। लेकिन मेरी यात्रा में मैं अकेली कैसे चल सकती हूँ? मुझे बहुत सारे साथियों की ज़रूरत है, बहुत सारी तरुण बहनों की, भाइयों की, धनपतियों की। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ कि मेरा नवयौवन तन देगा, मेरा मुनिमंडल मन देगा, जीवन के मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा। हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ स्थान पर भी वात्सल्य की धारा वात्सल्य ग्राम से निकलकर क्षेत्र को सिंचित कर रही है। यहाँ योग गुरु बाबा रामदेव जी के कर कमलों से प्रकल्प हेतु भूमि पूजन एवं उद्घाटन संपन्न हुआ। आगामी चरणों में दीदी माँ रितंभरा संकल्प की रजधार को लेकर गुजरात क्षेत्र में पहुंची हैं, जहां वात्सल्य प्रकल्प के लिए जमीन का चयन किया जा चुका है। वात्सल्य का वस्तुतः कोई उद्गम नहीं और न ही कभी कोई अंत होता है। ये तो मानव अनुभूति का श्रेष्ठतम प्रतीक है, जो समय, काल और सीमाओं की परिधि को तोड़कर बहता है। अब भारत के बाहर भी भारत के सपूत इस रस धारा को ग्रहण करने के लिए आतुर हैं, और इसके लिए दीदी माँ अपने संकल्प के साथ उसे वहां तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ी हैं। अगले चरण में दिनांक 3 मार्च 2010 को मध्य प्रदेश छतरपुर के सिजई ग्राम में 62 एकड़ भूमि पर वात्सल्य ग्राम का भूमि पूजन संपन्न होने जा रहा है। जीवन ईश्वर की एक अनमोल देन है।
है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। दीप्ति माँ है पारस पथरी, बना दिया स्वर्णिम संसार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। जिस माता ने जन्म दिया उसे नहीं पहचान सके। माँ की ममता क्या होती है यह भी ना अनुमान सके। कोमल कलियों समझे पथ में हमें किसी ने क्यों छोड़ा। हमसे क्या अपराध हुआ था, क्यों जननी ने मुख मोड़ा। मात्र रुलाता था संसार, नहीं कहीं ममता का प्यार। हाथ मिले जब दीदी माँ के, जीवन का पाया आधार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। दीदी माँ है पारस पथरी, बना दिया स्वर्णिम संसार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। हम जैसे कितने ही होंगे जिन्हें न माँ का दूध मिला। संघर्षों के कीचड़ में ही जिनका जीवन सुमन खिला। वो समाज की मुख्य धार से विलग हुए और दूर बहे। जो अनाथ कहलाए जग में, खुद का दुख वो किसे कहे। दीदी माँ ने किया विचार और बनी वो पालनहार। उजड़े उपवन के फूलों में बोले आई बसंत बहार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। दीदी माँ है पारस पथरी, बना दिया स्वर्णिम संसार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। आज मिला है नव संसार, जहाँ भरा वात्सल्य अपार। है वात्सल्य ग्राम ये सुंदर, दुनिया को अनुपम उपहार। यहाँ बसा है माँ मौसी नानी का छोटा सा परिवार। कौन कहाँ से कैसे आए, इनका उनको भान नहीं। प्यार भरा है उनका जीवन, अब कोई भी अनाम नहीं। शिक्षा और संस्कार मिले सबके
भरा वात्सल्य अपार, आज मिला है नव संसार। जहाँ भरा वात्सल्य अपार, आज मिला है नव संसार। जहाँ भरा वात्सल्य अपार। जिस कुख ने जन्मा हमें, वो जगत जननी वसुंधरा। जिस कुख ने जन्मा हमें, वो जगत जननी वसुंधरा। जिस गोद ने पाला हमें, वो दीदी माँ है ऋतंभरा। जिस कोख ने जन्मा